मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, वो पानी तलाश कर। सजदू से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदू से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बदमाश रूल। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं बदमाश रूल की ओर। बदमाश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और मैथमेटिक्स में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बदमाश जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जब कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा साइन हो, उसमें हम बदमाश का यूज़ करते हैं। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले प्लस करें या पहले माइनस करें या पहले डिवाइड करें या पहले ब्रैकेट को रिमूव करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम बदमाश के रूल के मुताबिक ही हम उसको हल करेंगे। तो डेफिनेशन बदमाश की है द करेक्ट ऑर्डर इन विच टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, उसी को हम बदमाश कहते हैं। ये फुल फॉर्म ऑफ जो बदमाश है यानी BODMAS, बदमाश। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके सामने ये 4 टाइप्स की नज़र आ रही हैं। उसके बाद O है, O मीन्स होता है ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। और इसी तरह से भी जब हमारे पास कोई इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए आती है तो उसको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे कि बदमाश में दिया हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ये जो 4 टाइप्स की हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिवीज़न के बारे में, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे कि हमने देखा कि ब्रैकेट्स की 4 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है उसको हम स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट, यानी कि ये एक ही ब्रैकेट के 3 नाम हैं, स्मॉल और पैरेंथेसिस, राउंड। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे ब्रैकेट आती है उसको ब्रेस और करली ब्रैकेट, यानी उसको ब्रेस बोलते हैं और करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। और ये ब्रैकेट सेट के लिए यूज़ होती है। सेट मीन्स कि 11th क्लास में से शुरू हो रहा है, जो 11th क्लास में यूनिट टेस्ट सेट या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को हम कैपिटल ब्रैकेट भी और बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आती है एंगल्स ब्रैकेट, ये जो आपके सामने है इसको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं और इनको हम अलग अलग यूज़ करते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑफ, ये बदमाश की फुल फॉर्म में जो सेकंड नंबर है वो ऑफ का है। और ये हमारे पास ऑफ जो है वो 3 टाइप्स के, एक होता है पावर ऑफ, एक होता है परसेंट ऑफ और उसके बाद होता है फ्रैक्शन ऑफ। ये तीनों जो हैं ये ऑफ की टाइप्स हैं और इसकी भी हम अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं ब्रैकेट्स की कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे पहली एग्जांपल है 6 × -3, तो 6 3 दा 18 और माइनस उसके 7 लगेगी। दूसरी एग्जांपल है -6 × -2, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है और 6 2 दा 12 हो जाता है। क्योंकि जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड एग्जांपल है 2 × -2 -5 × 3, यानी ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और 2 हमारे पास हो गया 4 और 4 और 5 का कितना होता है 20 और 3 का होता है 60 और एक ही माइनस है और वो साथ में लग जाएगी।
उसके बाद है 2 इंटू 8 और 2 8 था 16 और ये प्लस जो का 16 आएगा। उसके बाद 8 इंटू 3 इंटू 4, 8 3 था 24, 24 4 था 96, यानी कि ये ब्रैकेट जो है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स को बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का मतलब था मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया 96। ये थी एग्जाम्पल ऑफ ब्रैकेट्स। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ की, यानी कि 5% ऑफ 1/2। 5 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100 इंटू 1/2। अब 5 जो है ये न्यूमिनेटर की पोजीशन में है, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे 1 होगा, और इंटू 1/100 इंटू 1/2। ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 1 5, फिर उसको 1 के साथ आ गया 5, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 100 इंटू 2, ये आ गया 200, और 5 को 200 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1/40, और 40 को 1 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 आंसर। अब ये सेकंड एग्जांपल है ऑफ की, यानी 2/4 ऑफ 1/5। 2/4 ऑफ चेंज होगा मल्टीप्लाई में, वो आ गया है 1/5। ऊपर वालों को ऊपर, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 1 दा 2 और नीचे 5 4 दा 20 और 2 1 दा 2 और 10 2 दा आ जाएगा 20, 1/10, और 1/10 को जब हम 10 को 1 पे डिवाइड करोगे तब आ जाएगा 0.1 आंसर। उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल ऑफ ऑफ, यानी कि थर्ड एग्जाम्पल जो ऑफ की है इसमें आता है 5 होल क्यूब ऑफ 4। क्यूब का मीनिंग ये है कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी 5 क्यूब ऑफ 4 है। तो ये होल क्यूब का मतलब यह है कि जो बेस है, बेस में क्या है 5 है और इसकी पावर कितनी है 3 है, तो बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 4। 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 125, और उसको 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आंसर आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिवीजन की, जैसे 400 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इसका आंसर आएगा 100। उसके बाद 150 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर जब इसको डिवाइड करोगे तो 30। उसके बाद 800 डिवाइडेड बाई 8, जब इसको आप निकालोगे तो इसका 100 आंसर आएगा। फिर 100 बाई 25, जब 25 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा। उसके बाद 1000 डिवाइडेड बाई 100, जब 100 को 1000 पे डिवाइड करोगे तो 10 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की, तो इसका पहला पार्ट है 4 इंटू 5, तो ये 20 हो जाएगा। जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें मल्टीप्लाई में 0 है, 7 इंटू 0 इंटू 8, तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई में 0 होगा तो आंसर 0 आएगा, और ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ 0 के बारे में। उसके बाद जो थर्ड है -6 इंटू 7, तो माइनस का माइनस रहेगा और 7 6 था 42 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ है -3 इंटू -4, तो मल्टीप्लाई में 2 टाइम माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 12। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 0 इंटू 2 है, तो हमने देखा कि इस पूरी सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई में 0 आता है, तो इसलिए इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन, यानी कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन की, तो बस ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे ये पहला पार्ट है 12 + 12 + 24, तो आपने सिस्टम से करना है, मतलब कोई भी चीज़ है, अब 12 + 12 इन दोनों को जब हमने किया तो 24 आया, फिर उसको आगे 24 से किया तो 48 आ गया। इसी तरह से दूसरा है 15 + 14 + 13 + 10, तो पहले 2 टर्म्स को, यानी 2 टर्म्स को हमने किया तो 29 आया, उसको फिर थर्ड टर्म से किया, थर्ड टर्म क्या थी 13 थी तो 42 आ गया, फिर उसको फोर्थ टर्म से किया तो हम फोर्थ टर्म क्या है 10 है तो ये 52 आ गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है 45 + 50 + 30 + 2 + 60, तो पहले 2 टर्म्स को किया, उसका आंसर आया 95, उसको थर्ड टर्म से किया, थर्ड टर्म क्या 30, तो उसका हमारे पास 125 आया, उसको फोर्थ टर्म से किया, फोर्थ टर्म क्या थी 20, तो ये हमारे पास 145 आया, उसको फिर लास्ट टर्म से किया 60 के साथ तो 205 आया। तो इस तरह से आपने 2 टर्म्स को लेकर ही करना है। उसके बाद हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन,
तो सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, इसमें आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर बड़ी टर्म है, ग्रेटर टर्म है, उसमें से अगर छोटी टर्म को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर छोटी टर्म से बड़ी टर्म को निकालोगे तो छोटी टर्म से बड़ी टर्म तो निकल नहीं सकती, ये तो हमें ही पता है कि नहीं निकल सकती। कि हमारे पास अगर 20 रुपये हैं तो हम 50 रुपये तो नहीं दे सकते किसी का, या हमारे जेब में अगर 50 रुपीज़ है यानी कि 50 रुपीज़ है तो 100 तो नहीं दे सकते किसी को, हम 50 ही देंगे। तो इसका मतलब जब हम बड़ी टर्म से छोटी को निकालेंगे तो तब प्लस में आंसर आएगा, जब छोटी से बड़ी को निकालेंगे जो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा आंसर माइनस आ जाएगा। क्योंकि अगर हमें कोई ये बोले कि 0 बड़ा है या -100 बड़ा है तो हम कहेंगे 0 बड़ा है। अगर हमें कोई ये कहे कि 1 बड़ा है या -5 बड़ा है तो हम कहेंगे 1 बड़ा है, क्योंकि माइनस वाली टर्म्स हमेशा छोटी होती है। वही इसमें जैसे 45 -20 है तो बड़ी टर्म जो 45 है छोटी जो है, छोटी इसलिए कि जिसके साथ माइनस है वो टर्म छोटी होती है। तो 20 निकालेंगे 25 प्लस का आएगा, फिर -30 + 10। अब बड़ी टर्म के साथ माइनस है और आगे +10 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 30 में से 10 तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जब हम निकालेंगे तो -20 आंसर आएगा। फिर आगे -10 + 30, अब यहाँ पे हमारे पास 30 यानी कि बड़ा जो है 30 है और -10 यानी कि 10 निकालना है तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 4000 - 2000, 4000 से जब 2000 निकालेंगे तो हमारे पास 2000 आंसर आएगा यानी कि प्लस का आएगा। लेकिन अगर 2000 में से 4000 निकालना पड़े तो इसका मतलब कि अब जो है बड़ी टर्म जो है वो इस यहाँ पे जो है माइनस की है, और हम तो वैसे बड़ी टर्म को माइनस नहीं बोल सकते क्योंकि जिसके साथ माइनस लग गया वो टर्म होती ही छोटी है। लेकिन अगर 4000 के साथ माइनस लगा दें इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2000 रुपीज़ है और हमने देने हैं 4000, तो 4000 दे नहीं सकते, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा यानी कि -2000। अब इस वक्त तक जितने भी हमने एग्जांपल्स किए हैं वो हम बदमाश की इंडिविजुअल एग्जांपल्स किए हैं। यानी सबसे पहले हमने बी फॉर ब्रैकेट की एग्जांपल्स की हैं, फिर ऑफ यानी ओ फॉर ऑफ की एग्जांपल्स की हैं, फिर डिवीजन की हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की हैं, फिर एडिशन की हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की हैं। यानी अलग अलग जब हमारे पास साइन आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब जहाँ पे इस बदमाश का जन्म हुआ, इस बदमाश की हमें ज़रूरत पड़ी, वो ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है कि जहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन जिसके बीच में डिवाइड भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो और ब्रैकेट भी हो, तो इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए तो तब हम कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो डियर्स गाइस मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि पहले डिवाइड आ गया पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद ब्रैकेट आ गया उसको ब्रैकेट कर लो, उसके बाद माइनस आ गया फिर माइनस करो, फिर प्लस करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आई है, वैसे करो। ऐसे नहीं, जैसे क्वेश्चन का सिर जिस तरह से क्वेश्चन की मतलब सिस्टम से दिया होता है या जिस ऑर्डर में क्वेश्चन होता है, आपने उस ऑर्डर से नहीं करना और ना ही आप उस ऑर्डर से कर सकते हो। हाँ, तब कर सकते हो अगर वो ऑर्डर बदमाश ऑर्डर के रिलेटेड हो। अब यहाँ पे आपके पास पहले डिवाइड है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है। तो आपने सबसे पहले देखना बी, इस क्वेश्चन के अंदर बी कहाँ है। तो बी फॉर ब्रैकेट हमें मिली, ब्रैकेट में 3 है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए 3 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट खत्म हो गई। अब उसके बाद आपने जो सेकंड चीज देखनी है कि बी ऑफ है, ऑफ नहीं है। उसके बाद आपने देखा डी है, हाँ डी है 6000 डिवाइडेड बाई 600, इन दोनों को किया तो आपके पास 10 आ गया, बाकी आपने सेम लिखा। उसके बाद एम है, फिर m कहाँ पे, यहाँ पे 2 × 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। अब उसके बाद आपने देखा कि m की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद देखो a फॉर एडिशन है, उसके बाद ये जो पहला 10 है, उसके बाद ये लास्ट का 12 है, ये दोनों एडिशन है, इनको एक साइड लिखो, फिर उसके बाद -10 -8 अलग से लिखो। अब इन दोनों को प्लस करके आपके पास 22 आया। आप 22 को से फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, फिर -10 यानी कि 2 टर्म्स को लेकर आपने चलना है। आपने कभी भी एक टाइम पे 3 या 4 टर्म्स को या उससे ज़्यादा नहीं लेकर चलना, सिर्फ 2 टर्म्स को लेकर चलना है, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे डिवाइड जिसमें भी हो।
तो आप 22 में से 10 निकालेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में से फिर 8 निकाला +4 आया। तो ये थी एक एग्जांपल बडमास की, जिसमें एक ही इक्वेशन के अंदर डिफरेंट साइंस आ जाते हैं। तब आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बडमास के रूल को फॉलो करोगे और एक सिस्टम से आपने उस क्वेश्चन को हल करना है। गाइस, आज की लास्ट एग्जांपल है वी बडमास। अभी तक तो हमने बडमास का पढ़ा कि कैसे सबसे पहले बी को रिमूव करना है, फिर ओ को करना है, फिर डी को करना है, फिर एम को करना है, फिर ए को करना है, फिर एस को करना है। अब आप बोलोगे कि ये सर वी क्या बोल रहे हैं, ये वी कहां से आ गया बडमास में? तो गाइस, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, VINICULUM, वेनिकुलम। और अपकमिंग वीडियो